ब्रह्म कुमारीज आश्रम लुधियाना में थ्रीके रोड गांव झांडे में स्थित है। कहा जाता है कि 1930 के आसपास हैदराबाद सिंध में इसकी उत्पत्ति हुई। इसका अर्थ है ब्रह्मा की बेटियां। आइए ब्रह्म कुमारीज आश्रम के अंदर चलते हैं। और ये आश्रम 135 देशों में फैला हुआ है। ये एक आध्यात्मिक संस्था है। यहाँ पे आके हर किसी को बहुत ही आनंद की प्राप्ति होगी। आइए अब हम अंदर चलते हैं। हाँ जी, जो हमारी ब्रह्मा कुमारी संस्था है ना, इसमें किसी भी तरह का कोई भी किसी को डर नहीं है। बहनें, बच्चे, लड़कियाँ कोई भी आए, दिन को आए, रात को आए, किसी भी तरह का डर नहीं है। कोई इसमें मतभेद नहीं है। और ये इनका जो नॉलेज है उसके साथ की उसमें तो भक्ति में तो कहते हैं ना कि भगवान ने ये कहा, ये कहा, ये कहा, ये कहते कहा नहीं, अपने अंदर आपने क्या धारण करके आपने उनके समान बनना है, उसका फ़ायदा है। अगर मैं कहूँ कि आप में तो ये गुण है, ये गुण, आपके तो मैंने गुण गिना दिए, पर मैंने कौन से धारण किए, इसमें ये सिखाते हैं सारा कुछ कि अपने में धारण करो। जो भी चीज़ है, जो भी हम यहाँ पढ़ते हैं, ये सारी सच्चाई बताते हैं। इसमें इनका झूठ कुछ भी नहीं है। इसलिए इसमें आओ, इनसे जुड़ो तो आपको बहुत अच्छा ज्ञान भी मिलेगा, ठीक है, और मार्ग भी अच्छा मिलेगा, ठीक है। ओम शांति। सुबह 6 बजे से 6:15 बजे तक योग, 6:15 से फिर 7 बजे तक मुरली, उसके बाद फिर योग, फिर शाम को फिर मुरली, शाम को दोबारा ना हमारी होती है 5:30 से 6:30 बजे तक मुरली, 6:30 से 7:30 बजे तक योग। ऐसे चलता है हमारा कार्यक्रम, ठीक है। कहा जाता है कि 1930 के आसपास हैदराबाद सिंध में इसकी उत्पत्ति हुई। इसका अर्थ है ब्रह्मा की बेटियां। ये संगठन आरंभ में ओम मंडली के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यह ओम का जाप करवाते थे। ये ओम मंडली मई 1950 में भारत के राजस्थान के माउंट आबू में शिफ्ट हो गई और ब्रह्म कुमारीज के नाम से प्रसिद्ध हो गई। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और विदेशों में इसके कई संस्थान हैं। यह गैर सरकारी संस्था के नाम से रजिस्टर्ड है। आरंभ में महिलाएं इस संस्था को मुख्य रूप से संभालती थीं। बाद में पुरुषों ने भी इसके कुछ केंद्रों की कमान संभाली। आइए अब हम ब्रह्मा बाबा के दर्शन करते हैं। यहाँ बैठकर कई लोग ध्यान करते हैं और इस संस्था द्वारा लोगों को ध्यान लगाना भी सिखाया जाता है। यहाँ का वातावरण इतना शांत है कि ऐसा लगता है कि प्रेम और शांति से दुनिया को संवारा जा सकता है, क्योंकि जब हम खुद बदलते हैं तो दुनिया बदलती है। यही इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य है। आइए अब हम ऊपर हॉल में चलते हैं। यहाँ ब्रह्म कुमारीज लोगों को जिंदगी जीने की कला सिखाती हैं। साथ में यह आत्मा और परमात्मा के संबंधों के बारे में भी बताती हैं। यहाँ 4 बजे से 4:30 बजे तक प्रातःकाल ध्यान करवाया जाता है और सुबह 6:30 बजे
यहाँ पर कक्षा होती है जिसमें आत्मा और परमात्मा के संबंधों के बारे में बताया जाता है। यहाँ 7 दिन का कोर्स भी करवाया जाता है जिसकी कक्षाएं सुबह शाम दोनों समय लगती हैं। शुद्धता के रूप में सभी ब्रह्म कुमारीज और ब्रह्म कुमार सफ़ेद पोशाक पहनते हैं जो कि शांति का प्रतीक है। यहाँ समय समय पर विभिन्न प्रकार के समागम भी होते रहते हैं जिसमें सभी ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारीज और आसपास के लोग भी दूर दूर से यहाँ पर आते हैं और इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांतिमय है। यहाँ बार बार आने को मन करता है क्योंकि यहाँ पर इतनी स्वच्छता और शांति है कि लगता है कि वाकई ही ये विश्व को शांति प्रिय संदेश देने के लिए ही इसका विकास हुआ है। खुद को भूले खुदा को भूल गए, अपने आप को भूल गए तो अपने बाप को भूल गए। जब कोई बच्चा पैदा होता है, जन्म लेता है तो क्या कहते हैं? परमात्मा ने दिया, कहते हैं ना। आपने किसका जन्म दिया? उसकी बॉडी का, शरीर का। अगर उस शरीर में परमात्मा का बच्चा आत्मा ना आए तो आपके बच्चे की कोई वैल्यू नहीं। आपके बच्चे की वैल्यू कब हुई? जब परमात्मा का बच्चा आत्मा आ गई। तो 2 बाप हैं, एक शरीर का बाप और एक आत्मा का बाप। शरीर के बाप सबके अलग अलग हैं। आत्मा का पिता जो परमात्मा है वो सबका एक है। तभी नारा लगाते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं आपस में भाई भाई। तो शरीर के लिए क्या गाते हैं? झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। एक काया है, शरीर तो झूठा है। ना ये शरीर लेके आए ना लेके जाना, अकेले आए अकेले जाना, नंगे आए नंगे जाना, ना कोई साथ आया ना कोई साथ जाएगा। आया कौन? आत्मा। जाएगा कौन? आत्मा। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ। वहाँ से यहाँ तक शरीर को लेके कौन आया? आत्मा। अभी आत्मा निकल जाए शरीर जाएगा वापस, यही ढेरी हो जाएगा। तो आत्मा, अभी हमारी आत्मा निकल जाए, आपकी आत्मा निकल जाए, ये जो बातचीत हो रही, मिलन हो रहा होगा, किसका किससे मिलन हो रहा है? आत्मा का आत्मा से। अब आत्मा इस शरीर में है तो कहाँ है बता सकते हो? हाँ, तो आत्मा, कोई कहता है यहाँ है, कोई कहता है यहाँ है। अब यहाँ कहने वाला यहाँ नहीं मानेगा, यहाँ कहने वाला यहाँ नहीं मानेगा। तो कब मानेगा? जब प्रूफ देंगे, सबूत देंगे, प्रमाण देंगे। क्या प्रूफ है? जब किसी को नमस्ते करते हैं, हाथ कहाँ जाता है? आत्मा निकल जाएगी, हाथ ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा। तो हाथ कौन ले गया ऊपर? आत्मा। आत्मा बता रही मैं यहाँ बैठी हूँ, आत्मा आत्मा का मिलन। पूजा पाठ होता, तिलक कहाँ लगाते हैं? माताएं बहनें बिंदी कहाँ लगाती? कभी कोई गलती होती, हाथ कहाँ जाता है? कोई बहुत बड़ा नुकसान होता, चिंता फिक्र करते हैं, हाथ कहाँ जाता है? कोई घर परिवार में शरीर छोड़ देता, अफसोस करते हैं, हाथ कहाँ जाता है? मंदिर जाते, गुरुद्वारे जाते, क्या करते हैं? मत्था टेकते हैं। ये सब कौन करता है? आत्मा। के नाते से माँ है, बाप है, भाई है, बहन है। आत्मा के नाते से माँ भी भाई है, बाप भी भाई है, बहन भी भाई है, भाई भी भाई है। असली नाते से भाई भाई, झूठे नाते से माँ है, बाप है, भाई है, बहन है। जैसे मान लो रिश्ते में है चाचा भतीजा, उनको राम लक्ष्मण का रोल मिला हुआ बजाने के लिए। जब स्टेज पे वो रोल बजा रहे हैं तो क्या है? राम लक्ष्मण भाई भाई, पीछे क्या है? वो चाचा भतीजा। वैसे ही शरीर के नाते से माँ है, बाप है, भाई है, बहन है। आत्मा के नाते से एक बाप के बच्चे हम क्या हैं? भाई भाई, परमानेंट। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शरीर विनाशी है। ये मिट्टी का खिलौना, मिट्टी में मिल जाएगा। पहचान ले स्वयं को, नहीं तो पछताना पड़ेगा। तो आत्मा ये आँखों द्वारा देखती, मुंह द्वारा बोलती, कानों द्वारा सुनती, हाथों द्वारा काम करती है। आत्मा निकल गई, आंखें देखेंगी नहीं, मुंह बोलेगा नहीं, कान सुनेंगे नहीं, हाथ काम नहीं करेंगे। तो देखने वाला, सुनने वाला, बोलने वाला कौन? आत्मा। आप हो आत्मा और समझ रहे शरीर। शरीर से परमात्मा का नाता नहीं है। परमात्मा का नाता
आत्मा से है। आत्मा समझेंगे तो हमारे पास है, शरीर समझेंगे तो हमारे से दूर है। रास्ते में जा रहे हैं, सूर्य की किरणें आपके ऊपर पड़ रही, आगे जाके घर के अंदर घुस गए, किरणें पड़ेंगी? नहीं पड़ेंगी। तो शरीर एक घर है, इस घर का मालिक आत्मा है। आत्मा शरीर रूपी घर के अंदर बैठी है। ज्ञान सूर्य परमात्मा की किरणें तो आ रही, सुख की, शांति की, प्रेम की, प्यार की, आनंद की, खुशी की, पर वो किरणें हमारे पर नहीं पड़ रही हैं। क्यों नहीं पड़ रही? क्योंकि घर के अंदर हैं। घर से बाहर निकलेंगे तो किरणें पड़ने लग जाएंगी। घर से बाहर निकलना माना इसको भूलना है, इसको याद रखना। अभी ये भूला है, ये याद है। जब ये याद है तो घर के अंदर है, जब ये याद है तो घर के बाहर है। सुबह से लेकर रात तक दो शब्द यूज करते हैं, मैं और मेरा। इसी शरीर को मैं कह रहे हैं, इसी को मेरा मेरा कह रहे हैं। मैं अलग है, मेरा अलग है। मैं आ रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं देख रही हूँ, मैं सुन रही हूँ, मैं खा रही हूँ, मैं नहा रही हूँ। सुबह से लेकर रात तक पता नहीं कितनी बार मैं करते हैं। उस मैं शब्द को किसके साथ लागू करना? आत्मा के साथ। आत्मा कह रही मैं देख रही हूँ, ये तो देखने का साधन है। आंखें क्या हैं? देखने का साधन है। आंखों से नहीं दिखता है तो ऐनक लगा लेते हैं। ऐनक क्या है? देखने का साधन है। तो वैसे आंखें क्या हैं? देखने का साधन है। अब इनको यूज करने वाला कौन है? आत्मा। आत्मा और शरीर का संबंध ऐसे जैसे कार और ड्राइवर का संबंध। कार में ड्राइवर है तो कार की वैल्यू है, नहीं कोई वैल्यू नहीं, खड़ी है, चलेगी। तो वैसे शरीर एक कार है, इस कार का ड्राइवर आत्मा है। शरीर रूपी कार को पेट्रोल सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम दे रहे हैं। शरीर रूपी गाड़ी को सजाया कपड़ों से। शरीर रूपी गाड़ी की धुलाई की होगी सुबह। शरीर रूपी गाड़ी खराब होती डॉक्टर के ठीक कराने चले जाते हैं। ये गाड़ी का तो पूरा ध्यान है। ये आत्मा ड्राइवर को खुराक दी, इसको स्नान कराया, इसको सजाया, ये बीमार है इसका इलाज कराया। भूखा नंगा ड्राइवर गाड़ी में बिठा दो, रोटी भी ना दो, कपड़ा भी ना दो, स्नान भी ना करे, फ्रेश भी ना हो, बीमार भी हो, उससे को गाड़ी चलाओ? चलाएगा गाड़ी? ज़बरदस्ती उससे गाड़ी चलाएंगे, क्या करेगा? ठोक देगा, खड्डे में गिरा देगा, एक्सीडेंट करेगा। ये ड्राइवर क्या कर रहा है? वही तो कर रहा है। आँखों से जो नहीं देखना देख रहे, मुँह से जो नहीं बोलना बोल रहे, कानों से जो नहीं सुनना सुन रहे, हाथों से जो काम नहीं करने कर रहे। भाग्य बनेगा बिगड़ेगा? बिगड़ेगा। तो जन्म अगला कैसा होगा? बिगड़ा हुआ। जन्म कैसा? बिगड़ा हुआ। जब भाग्य विधाता के साथ कनेक्शन जुड़ेंगे। कनेक्शन तब जुड़ेगा जब अपने को, उसका बच्चा अपने को आत्मा समझेंगे। आत्मा समझेंगे तो कनेक्शन जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। शरीर एक पिंजरा है, इस पिंजरे का पंछी आत्मा है। कोई शरीर छोड़ता है तो क्या कहते हैं? पंछी उड़ गया। तो कौन पंछी उड़ गया? आत्मा पंछी उड़ गया। बिजली की तार के ऊपर रबड़ चढ़ी है, रबड़ उतारेंगे, रबड़ चढ़ी होती है, रबड़ उतारेंगे तो करंट आएगा? नहीं आएगा। वैसे आत्मा के ऊपर ये शरीर रूपी रबड़ चढ़ी है। शरीर रूपी रबड़ उतारना माना इसको भूलना है, इसको याद रखना। जब ये याद है तो रबड़ उतरी हुई है तो करंट उससे जुड़े। जैसे परमात्मा चुंबक है, आत्मा लोहा है। अब लोहे को तब जैसे लोहे को चुंबक खींच लेता है, वैसे ही आत्मा तो वो खींचेगा। कब खींचेगा? जब अपने को आत्मा समझेंगे तो खींच लेगा। जैसे लोहे को दूर से चुंबक खींच लेता है, वैसे परमात्मा आत्मा को खींच लेगा। तो उससे क्या मिलेगा? सुख के सागर से सुख मिलेगा, शांति के सागर से शांति मिलेगी, प्रेम के सागर से प्रेम मिलेगा, प्यार के सागर से प्यार मिलेगा, आनंद के सागर से आनंद मिलेगा। आज क्या चाहिए सबको? सुख, शांति, आनंद, खुशी, प्रेम, प्यार। इसी के तो हम भिखारी बने हुए हैं। सबसे डिमांड क्या करते हैं? इसी की डिमांड करते हैं। परमात्मा दाता है। अब दाता के बच्चे हमें क्या बनना है? दाता। तो अब भिखारी को क्या दे देगा? आज रावण की प्रॉपर्टी सबके पास है, राम की प्रॉपर्टी किसी के पास नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, छल, कपट, दम, दोष, पाखंड, झूठ, ईर्षा, द्वेष, जलन, सब बुराइयों रूपी किचड़ा किसकी प्रॉपर्टी है? रावण की प्रॉपर्टी।
बताओ किसके पास नहीं है? कोई ऐसा है जिसके पास नहीं? कम ज़्यादा तो हो सकता है, पर है सबके पास। कभी तो रावण को हर साल जलाते हैं। अगर रावण मर जाए दोबारा जलाने की जरूरत है? वो तो मरते नहीं। अंदर के रावण को जलाना है, जो बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। फिर बिना मांगे सब कुछ मिलेगा। बच्चा बनेंगे, बिना मांगे सब कुछ मिलेगा। आपके 2 मकान हैं, बच्चा एक है, 2 कोठी का मालिक है? और दूसरा बच्चा पैदा हो गया, पैदा होते ही क्या हो गया? अधिकारी बन गया, वारिस बन गया। वैसे ही जब परमात्मा को हम जानेंगे, पहचानेंगे, उससे संबंध जोड़ेंगे, कनेक्शन जोड़ेंगे, तो हम उसकी प्रॉपर्टी के क्या बन जाएंगे? अधिकारी बन जाएंगे, वारिस बन जाएंगे, मालिक बन जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आत्मा समझने की प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, पहचान ले स्वयं को, नहीं तो पछताएगा। बाजार से खिलौना लाओ, सेल डाल दो, चलने लग गया, सेल निकाल लो, बंद हो गया। तो ये मिट्टी के खिलौने में आत्मा रूपी बैटरी डल गई, ये काम करने लग गया। आत्मा रूपी बैटरी निकल गई, काम करना बंद हो गया। आत्मा शरीर किससे बना? 5 तत्वों से, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। अब शरीर को क्या चाहिए? 5 तत्व। वायु ना मिले जिंदा रहेंगे, पानी ना मिले जिंदा रहेंगे, खाना ना मिले जिंदा रहेंगे। तो शरीर को क्या चाहिए? 5 तत्व। तो आत्मा किससे बनी है? 7 गुणों से बनी है। आत्मा को कहते हैं सतोगुणी। 7 गुणों से आत्मा बनी है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, सुख स्वरूप है, शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। जब अपने को आत्मा समझेंगे तो ये गुण इमर्ज होंगे।